माएँ बहनें कसरत से बैठी हैं। आज तो मैं देख रहा हूं कि यहां बुरके से अगर शादी हाल में होती तो हाल इनका क्या होता है। वहां शादी हाल में इन्हें बुरका याद नहीं आता है, शादी हाल में बुरका याद नहीं आता, फिर कुरान की वो आयतें याद नहीं आती हैं, पढ़ती हैं, मगर पता नहीं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि नहीं परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्न। कुरान मेरा फरमाता है, ए नबी अपनी बेटियों से कह दो, अपनी अज़वाज से फरमा दो, तमाम ईमान वालों की बेटियों से फरमा दो, ईमान वाली औरतों से आप फरमा दो कि अपने जिस्मों पर सिली हुई चादर को डाले रखें। ये किसका फरमान है बोलो, किसका फरमान है? कुरान का। किसका फरमान है? कुरान ही ने कहा कि चादर को डाले रखे, अपने चेहरों को छुपाए रखे, जिस्म की नुमाइश ना करे, अपने चेहरों की नुमाइश ना करे, छुपाए रखे। जिल्बाब, उलमाए किराम बैठे हैं, ये मुफ्तियाने किराम मुफ्तियाने वक्त बैठे हैं, साल समझिएगा, जिल्बाब सिली हुई चादर को बोला जाता है। और सिली हुई चादर ये आज का हमारे जमाने में बुर्का है कि जिससे जिस्म की नुमाइश भी ना हो, जिस्म छुपा रहे, बड़ी चादर हो, जिस्म की साख्त नजर ना आए। ये डायरेक्ट कुरान का फरमान है कि अपने जिस्मों की साख्त को किसी के सामने जाहिर न होने दे। यहां तो पूरा चेहरा साफ है। एक शादी में शिरकत हुई ठाकुर द्वारे के अंदर, वो बेहयाई के बाल ऐसे बिखरे पड़े थे, किसी के सर पे दुपट्टा तक न था, दुपट्टा तक न था। आलम यह था कि हाथ में खाना लेती थी, कभी उधर घूमी कभी इधर घूमी, इधर उधर घूम घूम के चमचा हाथ में ले लिया, खाती फिर रही है। इन्होंने भुला दिया। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यो, अल्लाह ने फरमाया, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। रब इरशाद फरमाता है, ईमान वाले मर्दों से फरमा दो कि अपनी निगाहों को नीचा रखे, अपनी इज्जतों की हिफाजत करे। ये मर्दों के लिए है। और औरतों के लिए फरमाया, व कुल लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना। रब इरशाद फरमाता है, इन औरतों से भी कह दो कि ये अपनी निगाहों को नीची रखे। निगाहें नीची रहेंगी तो इज्जतें महफूज रहेंगी। इज्जत बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात। मगर शादी में कुछ याद नहीं आता। ये ईमान वाली है, ये याद नहीं है इन्हें। मुसलमान है, याद नहीं है इन्हें। कुरान का फरमान इनके लिए क्या है, ये याद नहीं है इन्हें। ये पता नहीं है कि हमारे लिए भी कुछ अहकाम कुरान की तरफ से लागू होते हैं, ये मालूम नहीं है इन्हें। मेरे आका की बारगाह में सहाबी आए, नाबीना। कैसे थे? नाबीना, दिखाई नहीं देता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम है, हाँ इब्ने उम्मे मक्तूम हजरत अब्दुल्ला है, नाबीना है। आए मुस्तफ़ा की बारगाह में। उस वक्त मेरे आका की बारगाह में दो अज़वाजे मुताहरात, हमारे आका की दो बीवियां, हमारी दो माएँ मौजूद थी, आका के पास बैठी थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों से कहा, अंदर चली जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, अंदर चली जाओ। बाहर से कोई आ रहा है, अजनबी आ रहा है। हमारे यहां होता यह है कि जब बाहर से कोई अजनबी आए तो घर के अंदर से औरत को बुला के साथ में बिठाते हैं, नाश्ता उससे लगवाते हैं, मेहमानों की खिदमत उससे। मेरे आका ने फरमाया, अज़वाज से अंदर जाओ, हमने बाहर कर दिया। बताओ जरा, नबी के मुताबिक किया के खिलाफ? नहीं बोलोगे? नबी ने तो अंदर किया और हमने कहा किया। चाय किससे मंगवाई है, नाश्ता किससे लगवाया है? इल्ला माशाअल्लाह कोई होगा, वो मेहमानों के साथ बैठ के नाश्ता कर रही है, हमने बिठा रहे। मेरे आका ने अंदर किया, लेकिन अंदर जाते जाते दोनों ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो नाबीना है, इन्हें दिखाई नहीं देता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया,
मेरे आका इरशाद फरमाते, अब आका के जुमले देखो और इस हदीस पाक के तेवर देखो, तेवर हदीस पाक के कितने गजब हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो अंधे हैं तो क्या हुआ, अफा उमिया वाने अंतुमा, वो अंधे हैं तो क्या तुम दोनों भी अंधी हो। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते, अगर वो अंधे हैं तो तुम भी अंधी हो, तुम्हें नजर नहीं आता। अलस्तुमा तुबसिरानी ही, क्या तुम उन्हें नहीं देख रही हो। वो अंधे हैं तो क्या तुम भी अंधी हो, क्या तुम नहीं देख रही हो। क्या तुम नहीं देख रही हो, तुम तो देख रही हो। मेरे आका ने यह फरमा दिया कि अंदर चली जाओ, अगर वो तुम्हें नहीं देख सकते तो तुम तो उन्हें, बोलो जरा, तुम तो उन्हें देख रही हो। ये अंदाज है इस्लाम का, ये तरीका है मेरे आका की शरीयत का है। अंदर कर दिया हमने, बाहर कर दिया नहीं नहीं। यानी आज हमारे यहाँ पे जलसे में ठीक है, यानी आई है सुनने के लिए, पर्दे की आड़ से है, लेकिन यही पर्दा शादी महल में भी होना चाहिए। यही पर्दा जब घर से बाहर निकले वहां भी होना चाहिए। यही पर्दा जब मुलाकातें हो वहां भी होना चाहिए। यही पर्दा जब सफर में हो वहां भी होना चाहिए। इनके चेहरों पर अगर पर्दा रहेगा तो हया बाकी रहेगी, और पर्दा उतर गया तो समझ लो हया उतर। बेशक बेशक। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने पर्दे का जिक्र किया है। आला हजरत का शेर सुनाऊं, सुनेंगे ना मोहब्बत से, सुना दूं। आला हजरत इरशाद फरमा दे, उठा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। है मगर किससे कहते हैं आला, किसकी बारगाह में अरीजा है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है। पर्दे का जिक्र भी है, निकाब का जिक्र भी है, और हिजाब का जिक्र भी है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महर कब से, और हिजाब का जिक्र भी आला हजरत ने फरमाया कसीदा-ए मेराजिया में, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब खड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के पिछड़े गले मिले थे। हजरत मोहतरम, आज तो हिजाब उठ गया, बेपर्दगी बड़ी आम हो गई। हजरत बता रहे थे कि पर्दे के ताल्लुक से कई लोगों ने यहाँ पे जब मैं आया जिक्र किया कि बेपर्दगी बड़ी है। शादियों में बेहयापना बहुत है, औरतें बेहया होके जाती है। अब उनके चेहरों पर पर्दे नहीं रहते। हजरत मोहतरम, मुस्तफा के दौर में चेहरे ढके हुए थे, सहाबियात चेहरे ढक के निकलती थी। एक सहाबिया है जिनके चेहरे के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। वो सहाबिया थी कि जिनके बेटे शहीद हो चुके थे, उन पर बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी, बड़ी परेशान थी, बड़ा गम था। जवान बेटा उनका जंग में शहीद हो चुका था। वो आई, सहाबा के दरमियान से गुजरी, उनके चेहरे पर निकाब पड़ी हुई है, निकाब पड़ा हुआ है। वो निकली, सहाबा किराम ने देखा। कुछ सहाबा कहने लगे कि इनका बेटा शहीद हो गया, इन पर मुसीबत आई है, और फिर भी इन्हें पर्दे की पड़ी है, चेहरे पे पर्दा डाल लिया है। किसी ने कहा होगा चेहरे पे पर्दा पड़ा है, मुसीबत आई है, चेहरे पे पर्दा पड़ा है, बेटा शहीद हो गया है, चेहरे पे पर्दा पड़ा है, इनका बेटा मर चुका है, इतनी बड़ी बात है, चेहरे पे अब भी पर्दा डाल के घूम रही है। तो उस सहाबिया ने क्या जवाब दिया था, सुनो। आज हमारे यहाँ पे अगर कोई जनाजा पड़ा हो, सबके सब बेपर्दा होकर बैठती है, रोती है। अगर किसी का जनाजा पड़ा हो, गुजरने वाले गुजरते हैं, देखने आने वाले देखते हैं, वो बेपर्दा बैठी हुई है। मतलब यह कि मुसीबत आई तो पर्दा उतर गया, परेशानी आई पर्दा उतर गया, जनाजा हुआ पर्दा उतर गया, अब किसी की कोई हया न रही। इन सहाबिया का जवाब सुनो। सहाबा ने कहा था या किसी ने कहा था कि इनके चेहरे पे अब भी पर्दा पड़ा है, मुसीबत आई है, तो ये जवाब देती है कि मुसीबत मेरे बेटे पे आई है, मेरी हया पे मुसीबत नहीं आई है, हया अब भी बाकी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मेरी हया अब भी बाकी है, सुभान अल्लाह। हया अब भी बाकी है। मुसीबत बेटे पे ही तो आई है, हया अब भी बाकी है। अगर कोई परेशानी हो, हया बाकी रहना चाहिए। अगर कोई मुसीबत हो, हया बाकी रहना चाहिए। बड़ी अजीम होती हैं औरतें, ये सुनिएगा। अगर ये ना होती तो दुनिया एक आंख से कानी होती।
है कि नहीं ऐसा? यानी अगर औरत न होती है, इधर थोड़ा सा उन्वान घुमा दूं, हजरत ने जिक्र किया था कि औरत जन्नत में बनी है, मर्द बाहर बने। हजरत ने जिक्र किया था, कहां बनी? बोलो जरा, कहां बनी? जन्नत में बनी तो जन्नत में, मगर आका ने फरमाया खुलिकत मिन दिलहिल ऐसर, बाई पसली से बनी है। काई से बोलो? हजरत आदम की पसली से। जन्नत में या जन्नत के बाहर? ऊंग आई थी, हल्की सी नींद आई हजरत आदम को, बनी बाई पसली से। ये तो ठीक है, जन्नत में बनी, पसली से बनी। और पसली की हड्डी से सीधी है कि टेढ़ी है? बोलो जरा, सब बता दो कैसी है? कैसी है? हाँ, सीधा करने की कोशिश मत करना वरना टूट जाएगी। हाँ हाँ, सीधा करने की कोशिश नहीं करना वरना क्या होगी? वकसरुहा तलाकुहा, और टूट जाना भी आपको पता है। टूट जाना क्या होता है इनका? तलाक। वकसरुहा तलाकुहा, इनका टूट जाना तलाक है। और टेढ़ापन क्या होता है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लौ अहसनत इला इहदाहुन्ना दहरन, अगर एक जमाने तक एहसान करते रहो इनके साथ, बड़ा एहसान करो, खूब कमा कमा कर खिलाओ, रात दिन एक करो, मगर एक दिन भी मर्जी के मुताबिक काम न हुआ, उसकी मर्जी के खिलाफ चल गए, उसी दिन बोल देती है, जब से इस घर में आई सुकून मिला ही नहीं, जब से इस घर में आई हूं सुकून मिला ही नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, मुझे जन्नत भी दिखाई गई, मुझे जहन्नम भी दिखाई गई। फैजा अक्सर अहलिहन निसा, मैंने ज्यादातर जहन्नम में औरतों को देखा है। कहे क्यों देखा है या रसूल अल्लाह? साहबा कहते क्यों देखा है? कहते यकफुरना, मेरे आका फरमाते हैं यकफुरना, ये बड़ी नाशुक्री होती है, नाशुक्री। साहबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह अयकफुरना बिल्लाह, क्या अल्लाह की नाशुक्री करती है? क्या अल्लाह के साथ कुफ्र करती है? कहा नहीं, नाशुक्री तो किसी और की करती है। किसकी करती है बता दूं? शोहर की। किसकी करती है बोलो? जो कमा के खिलाए, जो इज्जत की हिफाजत करे, जो खूब देखभाल करे, उसकी बड़ी नाशुक्रगुजार होती है, नाशुक्री करती है। मगर परवरदिगार आलम ने बनाया भी पसली से है। कहां से बनाया? कहां से बनाया बोलो? पसली से बनाया, पैर की हड्डी से नहीं, सर की हड्डी से नहीं, बनाया पसली की हड्डी से, जो सेंटर में है, जो बीचों बीच है। अगर पैर की हड्डी से बना दिया होता तो इंसान ये समझता कि औरत ठोकर मारने की होती है कि पैर की हड्डी से बनी है। अगर सर की हड्डी से बनाया होता, इंसान ये समझता कि ये औरत सर पे बिठाने की है। घूम रहे हो ना, सर पे बिठा के तुम ही तो घूमे हो, बिठा के तुम ही घूमे हो, ये समझते कि सर पे बिठाने की है। अगर पैर की हड्डी से बनी होती, इंसान ये समझता कि ये ठोकर मारने की है। जमाने ने ठोकरें भी मारी है, इनके हाथों में मैंगनियां दे दी गई है। एक जमाने तक इनके हाथ की रोटी नहीं खाई गई है, इनको ठोकर भी मारी, जिंदा जलाया भी गया है और जिंदा दबाया भी गया है, ठोकर भी मारी है। मगर अपने रब की मशीयत देखो, अगर समझ में आए सुभान अल्लाह बोलो। रब की मशीयत ये है कि रब ने इस औरत को न पैर से बनाया, न सर से बनाया, बल्कि सीने की हड्डी से बनाया, ये बताने के लिए कि न ठोकर मारने की है, न सर पे बिठाने की। ले वो जुमला खुद ही पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कहां की है बोलो? सीने से। सुभान अल्लाह। बेटी को बाप लगा ले सीने से, बरकतें बन के रहती है। बीवी को शोहर लगा ले सीने से, माँ को बेटा सीने से लगा ले। हर दौर में सीने से, बोलो बोलो, हर दौर में सीने से लगाने की रब की मशीयत है। जहां बहुत सारी बेपनाह हिकमतें हो सकती है, उसमें हिकमत ये भी समझ में आती है कि रब ने सीने से बनाया, बिल्कुल सेंटर से बनाया, बीचों बीच से बनाया। इसीलिए बनाया कि ये सीने से लगाने की होती है। और ये भी याद रहे बाईं साइड से। कौन सी से बोलो? जबकि रब को तो दाहना पसंद है, हर जगह दाहना पसंद है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तयामुन हत्ता तनाउल व तरज्जुल, दाहना पसंद। अगर कंगा करो तो दाहने हाथ से, चप्पल भी पहनो तो दाहने पैर में, हर जगह दाहना पसंद, आना पसंद। मगर औरत को बनाने में लेफ्ट,
रब की मशीयत मसलिहत, औरत को बनाने में लेफ्ट वाला ये साइड पसंद की, ये सोचती होंगी कि ले हमें ये बाई साइड से बना, जब सब जगह दाना पसंद है। ये रब की मशीयत, रब की हिकमत, उसकी कुदरत के जलवे देखो। परवरदिगारे आलम ने औरत को लेफ्ट साइड से बनाया, बाई पसली से बनाया। खुलिकत मिन दिलहिल अयसर, बाई पसली से बनाया गया, तो रब ने दिल भी तो बाई तरफ ही रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, बोलो यार जोर से, इधर वाले भी। सुभान अल्लाह। दिल किधर रखा है? अपने यहां तो बाई तरफ ही होता है, दिल किधर होता है अपने इलाके में? बोलो बोलो, बाई तरफ ही होता है, तो दिल भी तो बाई तरफ ही रखा है। परवरदिगारे आलम ने दिल भी बाई तरफ ही रखा है। उस पसली से बनाया जो दिल से बिल्कुल जुड़ी है, दिल से मिली है, दिल से मुत्तसिल है, दिल के करीब है। उस पसली से नहीं बनाया जो थोड़ी सी है, अगर दाहिनी साइड से बनती तो दिल से थोड़ी सी दूर हो जाती, कुछ दूर हो जाती। उस पसली से बनाया जो दिल से जुड़ी है, दिल से मिली है, दिल से मुत्तसिल है, ताकि मालूम हो जाए। हजरत ने जो बताया ना कि जन्नत में बनी है, इसलिए बनाया बाईं साइड से कि दिल से जुड़ जाए, दिल से मिल जाए, दुनिया को पता चल जाए कि ये दिल से बाहर करने की नहीं होती। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? तवज्जो, कहाँ दिल में रखने की होती है, दिल में रखने की होती है। रिश्ता तो बड़ा प्यार का होता है, ये बड़ी मोहब्बत का रिश्ता होता, जिसको हमारी मांग तांग ने खटास में डाल दिया। ये डाल दिया, बोलो। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ये मौजू घूम गया थोड़ा सा, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। सुभान अल्लाह। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ने मवद्दत और रहमत का रिश्ता ये बनाया। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह की निशानियों में से ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जानों से जोड़े बनाए, तुम्हारी जानों में से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए। किस लिए बनाए? लितस्कुनू इलैहा, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल कर लो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा फरमाई, उल्फत पैदा फरमाई। ये रिश्ता रिश्ते मोहब्बत है, ये रिश्ता मवद्दत का रिश्ता है, ये मेहरबानी का रिश्ता है, ये प्यार का रिश्ता है। निकाह रिश्ता जोड़ने के लिए ही होता है, दिलों को जोड़ने के लिए होता है, दो खानदानों को जोड़ने के लिए ही होता है, दो घरों को एक करने के लिए ही होता है। ये मांग तांग की बुनियाद पर, जहेज की बुनियाद पर, पैसों की बुनियाद पर, तरह तरह के ताने देकर रिश्ता खटास में डालने का नहीं होता। ये रिश्ते बिगड़ गए। हमें तो हमारे भाइयों को देखा हमने कि इस मांग तांग ने कहां से कहां पहुंचा दिया। कभी तो वकीलों के सामने खड़ा होना पड़ा, कभी जजों के सामने दया की भीख मांगना पड़ी, कभी बच्चे दूर हो गए, कभी इतना इख्तिलाफ हो गया कि घर ही बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा? मांग तांग ने बिगाड़ा। जहां हमारे मुआशरे को बर्बाद किया है, वहीं हमारी बेटियों की इज्जतों को भी हमारी मांग तांग ने बर्बाद कर डाला है। बोलो नहीं किया है? इसने बर्बाद किया। मंगनी में पहले ही ऐलान हो जाता है, भैया इतने पैसे मंगनी में चलेंगे, बाद में उतने दिए जाएंगे, बाद में उतने दिए जाएंगे। गाड़ी ऐसी ली जाएगी, वो सी गाड़ी ली जाएगी। ये जहेज वगैरह, ये तुम्हारी मांग तांग, वाकई मांग तांग करते हो है? अगर तुम में हिम्मत है, मर्दाना कुव्वत है तुम में, तुम मर्द कहलाने के लायक हो, तो कुरान के फरमान पे अमल करो। कुरान तो सीधे रास्ते की हिदायत देता है। कुरान कहता है अन तबतगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, अपना माल खर्च करके। नहीं बोलोगे अब? किसका माल खर्च करके? लड़की वाले से लेकर नहीं, अपना माल। बेअमवालिकुम, अमवाल की इजाफत कुम ज़मीर की तरफ है। तुम अपना माल, तुम अपना माल, तुम्हारा जो माल है ना, उस माल को, लिहाजा भीख में लिया नहीं, उधार लिया हुआ माल अपना होता है क्या? उधार लिया हुआ माल अपना नहीं होता। कर्ज पे उठाया हुआ माल अपना, किसी के यहां से मांगा हुआ माल अपना।
जितने के मालिक हो उस माल को खर्च करके तलाश करके लाओ पाक दामनों को, जिनके चेहरों पर हया का पर्दा पड़ा हो, जो बेपर्दा निकलने वाली न हो, खैर मुसाफिरीन, बेपर्दा घरों से बाहर जाने वाली न हो, उनको तलाश करके उनसे निकाह करो, अपना माल खर्च करके, ना के माल